भटनागर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बायो मंत्र में। गाइज आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, अर्थात कोशिका झिल्ली के बारे में। हमारे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 कोशिका एवं कोशिका चक्र में सबसे पहला टॉपिक हमने लिया था कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति में हमने 2 पार्ट देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। बिल्कुल गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। मतलब यहाँ पर हम 3 मॉडल पढ़ने वाले हैं, 3 मॉडल हम पढ़ने वाले हैं। तीनों मॉडल में सबसे पहला मॉडल आता है सैंडविच का मॉडल, फिर आता है इकाई कला प्रतिरूप, और फिर आता है हमारे पास में तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सैंडविच मॉडल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम कोशिका झिल्ली के जो कोशिका झिल्ली नाम है ये किसने दिया था, तो ध्यान रखना है नगेली व क्रेमर ने। जबकि इसी को ही प्लाज्मा लेमा के नाम से जो है किसने प्रदर्शित किया, या प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया, तो वो दिया प्लोवर ने। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो कोशिका झिल्ली जो नाम है वो किसने दिया। ठीक है, नाम की बात करें हम तो नगेली व क्रेमर ने दिया है। नाम किसने दिया है तो ध्यान रखना है नगेली व क्रेमर ने। ठीक है, बात करें यहाँ पर एक और वर्ड हमारे को देखने को मिलता है प्लाज्मा लेमा। क्या नाम है, प्लाज्मा लेमा। और प्लाज्मा लेमा जो नाम है ये किसने दिया है तो ध्यान रखना है प्लोवर ने दिया है। किसने दिया है, प्लोवर ने दिया है। बात करें यहां से इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, तो 4 विशेषताएं आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। स्टेटमेंट बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। और गाइस आज की इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषताएं हैं, 4 विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो स्टेटमेंट बेस से भी बन जाता है। आपको एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में आपको 4 डिब्बे इस तरीके से डिवाइड करने हैं। सबसे पहली विशेषता क्या आती है तो ध्यान रखना है आपको कि जो कोशिका झिल्ली है ये जीवित होती है। कैसी होती है, जीवित होती है। दूसरी विशेषता क्या ध्यान रखनी है आपको कि ये जो है पतली होती है। कैसी होती है, पतली होती है। तीसरी विशेषता में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये प्रत्यास्थ होती है। कैसी होती है, प्रत्यास्थ, रबर के जैसी। ठीक है, और चौथी विशेषता ध्यान रखनी है कि ये पारगम्य झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है, पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, मतलब ये कुछ पदार्थों को अपने अंदर से जाने देती है और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनको ये अंदर से नहीं गुजरने देती है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है, 4 चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद में इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को या संरचना की अगर हम बात करें, संरचना की अगर हम यहां से देखें तो संरचना के बारे में हमें 3 सिद्धांत या 3 मॉडल पढ़ने पड़ते हैं, जिससे हमें यह सिद्ध हो जाता है कि सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की होती है। ठीक है, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको हमने बताया है कि हम आज आपको बर्गर या सैंडविच खिलाने वाले हैं। क्या खिलाने वाले हैं, सैंडविच खिलाने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा सैंडविच मॉडल, सबसे पहला मॉडल हमारे पास में आता है सैंडविच मॉडल, या हम इसको ट्राइलेमिलर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ट्राइलेमिलर मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी को ही हम अगर हिंदी में बोलें तो त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए कि जो सैंडविच मॉडल है ये किस तरीके से है। आपने सैंडविच तो देखा ही होगा, क्या सैंडविच तो देखा ही होगा। सैंडविच में क्या होता है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का, और बीच में क्या भरा हुआ होता है, मसाला भरा हुआ होता है, और नीचे भी क्या होता है, प्रोटीन। मतलब इस तरीके से बीच में क्या होगा, मसाला होगा, और ऊपर दोनों की तरफ क्या होगा, आपके प्रोटीन मौजूद होगा। ठीक है, अब यहां पर हम समझने वाले हैं कि जो ऊपर दोनों साइडों में क्या होता है, आपकी कार्बोहाइड्रेट से निर्मित तो कुछ वो बना हुआ होता है। ठीक है, लेयर बनी होती है जिसको हम प्रोटीन कहेंगे यहाँ पे, और जो मसाला भरा हुआ है उसको हम लिपिड के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, लिपिड के नाम से जानेंगे। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है तो स्ट्रक्चर को जानते हैं। स्ट्रक्चर यहां पर देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका प्रतिपादन किसने किया। तो ध्यान रखना है डेनियली व डेंसन ने। किसने, डेनियली व डेंसन ने इसका प्रतिपादन किया है सर्वप्रथम। और बात करें यहां से, देखिए कैसे याद रखना है आपको। सैंडविच जब आप लेने जाते हो दुकान पे तो क्या कहते हो कि भैया सैंडविच दे दे। क्या दे दे, सैंडविच दे दे। तो दे से ध्यान रखना है डेनियली, और डे से एक और दे हैं। ठीक है, क्या कहते हो आप कि सैंडविच दे दे, मतलब डबल डी आ रहा है।
तो एक से ध्यान रखो डेनियल और एक से ध्यान रखो डेंसन। तो आप इस तरीके से सैंडविच क्या लेने जा रहे हो, सैंडविच जब लेने जाते हो तो क्या कहते हो, सैंडविच दे दे, तो दे दे से डेनियल और डेंसन। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। सबसे पहले संरचना में क्या देखना है, हमें प्रोटीन का स्तर देखना है। इस तरीके से प्रोटीन का स्तर पाए जाते हैं इसके अंदर, इस तरीके से और इस तरीके, ताकि समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आप पेन और रजिस्टर लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज आप पेन रजिस्टर लेके बैठे, ताकि आपको साथ ही साथ समझने में और लिखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, यहां से देखिए इस तरीके से इसके जो छिद्र है, जो प्रोटीन या लिपिड की लेयर है वो इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, तो ये है आपके लिपिड की लेयर। क्या है, लिपिड की लेयर है। इसको अभी हम समझने वाले हैं थोड़ी देर में बहुत अच्छे शानदार तरीके से। ये आपको संरचना ध्यान रखनी है। सैंडविच मॉडल में सेल ओल जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसकी संरचना को किस तरीके से प्रदर्शित किया गया है, किस तरीके से इसकी संरचना को बताया गया है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन स्तर कहते हैं। जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें या चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखें तो नीचे भी आपके प्रोटीन का स्तर है। ठीक है, प्रोटीन का स्तर है और इस प्रोटीन की स्तर भी आई होप यहां पर 20 एंगस्ट्रॉम ही होगी। कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉम ही होगी। बात करें यहां पर जो लिपिड होता है, देखिए जो मसाला होता है, ये तो हमने ऊपर के भाग की बात कर ली। अब नीचे बीच में या अंदर की साइड में जो मसाला होता है ये होता है लिपिड। क्या भरा हुआ होता है, ये होता है लिपिड, या हम इसको वसा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लिपिड या वसा। ठीक है, तो ये दो स्तर है, इसको मैं एक नाम दूंगा यहां पर। देखिए नाम क्या देने वाला हूं मैं यहां पे, ये है फोस्फोलिपिड। क्या है, फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड का द्विस्तर। ठीक है, क्योंकि दो स्तर है यहाँ पे, एक तो प्रोटीन ऊपर वाले प्रोटीन से जुड़ा हुआ है और एक नीचे वाले प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। तो फोस्फोलिपिड यहाँ पर का द्विस्तर आ जाता है आपके पास में, द्विस्तर। ठीक है, अब यहां से क्या समझना है आपको कि इसकी जो लंबाई है या इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है। ठीक है, तो चौड़ाई की मैं बात करूं तो 35 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई होती है। फोस्फोलिपिड का जो द्विस्तर पाया जाता है, इसकी जो लंबाई जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना है, ऊपर 20 नीचे 20, बीच में 35। और टोटल मिला के इसको मैं अगर कहूं तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, तो चौड़ाई यहां पर हो जाती है हमारे पास में टोटल 75 एंगस्ट्रॉम। कितनी, 75 एंगस्ट्रॉम। आपको ध्यान रखना है सैंडविच मॉडल के अनुसार, सैंडविच मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली की चौड़ाई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। अब समझे इसको, देखिए ये तो यहां हो गया छिद्र, छिद्र हो गया। फोस्फोलिपिड को समझे तो इसको हम एम्फीफेटिक कहते हैं। अब एम्फीफेटिक क्यों कहते हैं भाई, एम्फीफेटिक क्यों कहते हैं, तो इसको भी हम समझने वाले हैं। एम्फीफेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है शीर्ष और एक होता है आपके पूंछ। ठीक है, हेड और टेल, दो पार्ट होते हैं। अब दो पार्ट को हम समझने वाले हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा, हेड, और नीचे वाला पार्ट कौन सा, टेल। तो देखिए टेल और हेड, अब इसकी स्थिति को मैं बताने वाला हूं आपको। हेड कौन सा है और टेल कौन सा है, हेड कौन सा है और टेल कौन सा है। तो ये जो आपको गोला नजर आ रहा है ये है आपका हेड। क्या है, हेड। और नीचे जो लगी हुई है इस तरीके से मैंने संरचना में दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये क्या है, टेल है। क्या है, टेल है। जो हेड का पार्ट है वो ऊपर वाली या परिधीय प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। कौन सी प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, परिधीय प्रोटीन से या ऊपर वाली प्रोटीन से हेड वाला पार्ट जुड़ा हुआ है फोस्फोलिपिड का। ठीक है, तो ये बात यहां से ध्यान रखनी है, इसीलिए इसको एम्फीफेटिक कहते हैं। अब देखिए यहां से हम देखें तो जो ऊपर वाला स्तर है, हेड वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय स्तर। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय स्तर। अब ध्रुवीय स्तर क्या होता है, देखिए ध्रुवीय स्तर क्या होता है, ये जल स्नेही होता है। कैसा होता है, जल स्नेही होता है, जल स्नेही। अब कि सर ये जल स्नेही क्या है, जल स्नेही मतलब होता है ऐसा स्तर, ऐसा क्षेत्र जो क्या करता हो, जल को
पास लाता हो या जल का अवशोषण करता हो, ठीक है, जल से स्नेह करता हो, जल से संबंध बनाता हो, जल से जुड़ता हो, ठीक है, इतने सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा जल स्नेही मतलब क्या होता है। और देखिए यहां से जो ये तो हो गया हेड वाला पार्ट, ठीक है, सिर वाला पार्ट, और बात करूं मैं यहां से टेल वाले पार्ट की, टेल मतलब पूंछ वाले पार्ट की, तो पूंछ वाला जो पार्ट है ये अध्रुवीय स्तर होता है। कैसा होता है? अध्रुवीय स्तर होता है। और अध्रुवीय स्तर में क्या होता है? देखिए ये होता है जल विरागी। कैसा होता है भाई? जल विरागी। क्या है? जल विरागी। जल विरागी मतलब क्या है सर? तो यहां पर तो जल से स्नेह कर रहा था, जल से शादी कर रहा था, लेकिन यहां से रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है, मतलब जल से नहीं जुड़ेगा ये, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? पूंछ वाला भाग कभी भी जल से स्नेह नहीं करता है। आपने सुना होगा तेल, तेल जो होता है वो एक वसा का ही पार्ट है, ठीक है ना, समझ में आई ये बात आप लोगों को? तो वसा का पार्ट है, तो वसा का पार्ट जल के अंदर घुलता नहीं है। क्या है? जल के अंदर जब आप तेल को डाल देते हो तो क्या घुलता है? नहीं घुलता है, ठीक है। तो वो नहीं घुलता है ना, तो इसी के कारण नहीं घुलता है, इसके कारण नहीं घुलता है वो। अगर ध्रुवीय होता तो वो क्या कर लेता? जल में घुल जाता है या फिर जल से स्नेह कर लेता, जल के साथ जुड़ जाता। लेकिन यहां पर जल को जल से दूर रखता है या जल से स्नेह नहीं करता है, ठीक है। बात समझ में आ गए हैं? यहां से देखिए हेड वाले पार्ट के अंदर तो हमने देखा ध्रुवीय स्तर, ध्रुवीय स्तर, इसको हम बोलते हैं जल स्नेही। क्या बोलते हैं? जल स्नेही। अब बात आती है कि सर ये जुड़े हुए होते हैं तो किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उसकी भी बात हम करने वाले हैं। ये है टेल वाला भाग जो कि अध्रुवीय स्तर होता है, और इसको हमने बोला जल विरागी। कौन सा भाग? जल विरागी। और बात करें यहां से, देखिए जल स्नेही का मतलब क्या रहता है? जल स्नेही का मतलब प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है ध्रुवीय स्तर या हेड वाला पार्ट। वो किस बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है? क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, किस बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है? तो प्रोटीन से हेड वाला पार्ट हाइड्रोजन या आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। कौन से बंध के द्वारा? आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब बात करनी है आपको जल विरागी या पूंछ वाले भाग की, या अध्रुवीय जो स्तर होता है ये कौन से बंध से जुड़ा हुआ होता है? प्रोटीन से या हेड पार्ट से? तो ध्यान रखना है वांडर वाल बंध। कौन सा बंध? वांडर वाल बंध के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और आगे अगर हम बात करें इस मॉडल की, तो अंततः इस मॉडल का क्या निष्कर्ष निकलता है? इस मॉडल का निष्कर्ष ये निकलता है कि ये इन चारों चीजों को नहीं बता पाता है। इन चारों चीजों को जो हमें चाहिए, जो इसकी मेन विशेषताएं हैं, इन चीजों को नहीं बता पाता है, ठीक है। तो कौन बताता है? क्यों इस तरीके से इसको अस्वीकार किया गया, क्यों नहीं माना गया, क्यों और दूसरे जो है साइंटिस्ट अपने पास में सामने आते हैं और अपने अपने जो है तर्क यहाँ पर बताते हैं। चलिए यहां पर देखिए इसका जो अस्वीकार का जो मेन कारण है, जो मेन रीजन है, वो है प्रत्यास्थता और पारगम्य झिल्ली। प्रत्यास्थ और पारगम्य झिल्ली के बारे में ये अच्छी तरीके से नहीं बता पाता है। ये था हमारा सैंडविच मॉडल, और इसके बाद हमने पढ़ लिया है सैंडविच मॉडल, और सैंडविच मॉडल में हमने सैंडविच बना लिया है और खा भी लिया है। और सेकंड मॉडल की हम बात करते हैं यहाँ पे इकाई कला प्रतिरूप। इकाई कला प्रतिरूप किस तरीके से इस सेल मेम्ब्रेन को बताता है, किस तरीके से इसके बारे में क्या क्या चीजें बताता है, किस तरीके से इसको समझाता है। चलिए समझते हैं कि सेकंड यहां पर आपके पास में मॉडल आता है इकाई कला प्रतिरूप। इकाई कला प्रतिरूप, इकाई कला प्रतिरूप की बात करें, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और बात करें इसका प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है, यहां से हम देखें तो इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? तो ध्यान रखना रॉबर्टसन। किसने किया है? रॉबर्टसन ने किया है इसका प्रतिपादन, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इकाई कला प्रतिरूप की हम बात कर रहे हैं जिसका प्रतिपादन रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने यहां पर किया है। ये बताते हैं कि समस्त कोशिकीय अंगों की संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से समान होती है, समान होते हैं।
ये ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि समस्त कोशिकीय अंगों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान होती है। इनका कहने का मतलब यह है कि जितने भी जीव होते हैं उन सभी की कोशिकाओं के जो अंग होते हैं या कोशिकाओं से बने हुए अंग होते हैं, उन सभी अंगों के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये संरचनात्मक मतलब संरचना की दृष्टि से और कार्यात्मक मतलब कार्य की दृष्टि से कैसी होती है, समान होती है, सभी में समान होती है कि ठीक है। अब देखिए और क्या बताते हैं ये, और जो है त्रिस्तरीय है, कैसी है, प्लाज्मा झिल्ली त्रिस्तरीय है। ये बताते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली कैसी है, त्रिस्तरीय है। और बताते हैं देखिए इनके अनुसार कुछ जो कोशिकांग है, कुछ कोशिकांग या कुछ जो जीवों की कोशिकांग जो है, कोशिकांग की यहां पे बात करते हैं, जिनके अंदर कुछ कोशिकांगों में जो प्लाज्मा झिल्ली है ये एक या द्विस्तर की, एक या दो स्तर के भी बने होते हैं, एक या दो स्तर के भी बने होते हैं। तो देखिए यहां से आपके पास में उदाहरण कौन कौन से आ जाते हैं, प्लाज्मा झिल्ली त्रिस्तरीय बताई इन्होंने, लेकिन कुछ जीवों की जो कोशिकांग है जिनकी कोशिका झिल्ली एक या दो स्तर की भी बनी होती है, और इसके अंदर आपके पास में उदाहरण कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखना है हरित लवक, पहला जाता है हरित लवक आ जाता है, दूसरा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा आपके पास में जाता है लाइसोसोम और आ जाता है रिक्तिका। तो इन सभी कोशिकांगों के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो इकाई कला प्रतिरूप के अनुसार एक या दो स्तरों की बनी हुई होती है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो इसका बाह्य स्तर है वो तो बना होता है प्रोटीन का, किसका बना होता है, प्रोटीन का। लेकिन जो आंतरिक स्तर है, आंतरिक स्तर की अगर हम बात करें तो आंतरिक स्तर बना होता है फॉस्फोलिपिड का, किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। और बात करें यहां पर देखिए इसी के साथ में ये सिद्धांत भी जो है इतना ज्यादा कुछ इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में नहीं बता पाता है और अमान्य हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।